उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की तैयारियां पुख्ता की गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और रास्ते भी तय हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच कांवड़ यात्रा पर अब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में इस आदेश ने सरगर्मी बढ़ा दी है। पहले ये आदेश सिर्फ मुजफ्फरनगर के लिए सामने आया, लेकिन सियासत तब ज्यादा गर्मा गई जब 24 घंटे बीतने के साथ ही योगी सरकार की तरफ से एक और फरमान सामने आया और इस फरमान में ये कहा गया कि कांवड़ रूट की हर दुकान पर नेम प्लेट लगाना होगा, साथ ही मालिक का नाम और पहचान भी लिखनी होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी और दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान भी बतानी होगी। सीएमओ के मुताबिक कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया और हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सीएम योगी के फैसले ने मानो तहलका सा मचा दिया हो और इस फैसले की तामील करवाने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से हरकत में नजर आया। पुलिस के निर्देश के बाद किसी ने अपने ठेले पर आरिफ आम वाला तो किसी ने निसार फल वाला लिखकर टांग दिया और इस मामले पर विपक्षी दल इस आदेश को लेकर यूपी सरकार और पुलिस पर निशाना साधते नजर आए। ये मुद्दा फिलहाल राजनीति की बलि चढ़ता दिखाई दे रहा था। विपक्ष के कई बड़े नेता इस पर तीखी बहस में भी जुट गए। अखिलेश यादव और ओवैसी ने इसे हिंदू मुसलमान की राजनीति करार दिया। देश में सौहार्द की भावना को बिगाड़ने का आरोप भी लगा दिया। इन आरोपों की बौछार में बसपा सुप्रीमो मायावती भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश व मुजफ्फरनगर जिले के कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबे, ठेले आदि के दुकानदारों को मालिक का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश ये गलत परंपरा है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकता है। जनहित में सरकार इसे तुरंत वापस ले। वहीं ये आदेश धीरे धीरे लगभग हर राज्य में लागू होता देखा गया, लेकिन इस आदेश ने मानो सियासी गलियारों में सरगर्मी को बढ़ा दिया हो। कहीं इस आदेश की तारीफ हुई तो कहीं इसे सिरे से भी नकार दिया गया। यूपी से लेकर बिहार तक सियासी गलियारों में हलचल और बयानबाजी का दौर जारी रहा। वहीं अब इस मामले में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर आने वाले होटलों पर उनके मालिकों के नाम की प्लेट लगाने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाने का प्रकार शाकाहारी या मांसाहारी स्पष्ट रूप से ये लिखना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले में अब 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। ढाबा मालिकों, फल विक्रेताओं, फेरी वालों समेत खाद्य विक्रेताओं को भोजन या सामग्री का प्रकार प्रदर्शित करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन उन्हें मालिकों की पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूपी, उत्तराखंड की सरकार को नोटिस भी दे दिया है। कोर्ट का कहना है कि यदि याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को जोड़ते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। फिर क्या था, जैसे ही कोर्ट का ये फैसला आया वैसे ही विपक्ष ने सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन दिया और लिखा, एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए सौहार्दमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एनडीए सहयोगी दल के नेता और जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने भी खुशी जाहिर की है। साथ ही विपक्ष के कई नेताओं ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको ये भी सुनवा देते हैं। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। क्या बताना क्या चाहते हो? किसी धर्म का है, किसी जात का है, किसी पात का है, संविधान से खिलवाड़ नहीं है क्या ये?
और अगर वो किसी दूसरे जात का, पात का, धर्म का हो तो खरीदना नहीं। यही तो करना चाहते हो ना। इस गंदी नीति की जितनी निर्भरता ना करें उतनी कम हो। तभी तो हम कहते हैं संविधान पे आपके हमले कैसे होते हैं, उसका ये एक और निर्णय बता रहा है। संविधान की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय ने की है। धन्यवाद देता हूँ। ये ऐसा लगता था कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, लेकिन ये न केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये दलितों के, आदिवासियों के और तथाकथित पिछड़ी जातियों के खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा था और ये आरएसएस की सोच का नतीजा था। हम प्रधानमंत्री से भी ये आग्रह करेंगे कि वो राजधर्म की याद अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को दिलवाएं। वैसे ये वही प्रधानमंत्री हैं, जब अटल जी ने इनको राजधर्म की याद दिलाई थी तो उन्होंने अटल जी की भी आदेश की अवहेलना की थी। मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि जो तीर्थयात्री हैं उनको धार्मिक राहत की सांस मिल सके। कांवड़ यात्रा के रूट पर ढाबा मालिकों को, होटल संचालकों को जिस तरह से नेम प्लेट लगाने के लिए पुलिसिया दबाव के जरिए जो फरमान जारी किया गया था, आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी, अंतरिम रोक लगा दी और सरकारों को नोटिस जारी किया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। It is also, there is no requirement to display the identities and the names of owners or employees. जो बेसिक मुद्दा था which was that, वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा, जो आज भी सब जगह है, वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा there is to be absolutely no requirement, complete stay on ownership, on names of staff, names of owners. सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।